हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पंजाब जेल वार्डर आईटी एंड कंप्यूटर बेस्ड बेस्ट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप लोग एक बात जानते ही हैं कि एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो चुकी है। एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो 27, 28 और 29 ऑफ अगस्त हैं। इसका मतलब कि हमारे पास में अराउंड 14 टू 15 डेज हैं रिवीजन के लिए, जहां पर वो टॉपिक्स जो हमसे छूट गए हैं या वो टॉपिक्स जो अभी तक आपने कवर नहीं किए हैं या प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इन प्रैक्टिस करने के लिए 15 डेज आप लग जाइए और बहुत अच्छे से कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करते हैं या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर डैम श्योर है, यानी 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे उन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हैव अ लुक, देखते हैं एक एक करके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा। क्लियर है? लेट्स हैव अ लुक गाइस। देखिए, साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक पूरे सिलेबस की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में जेल वार्डन के पेपर में, तो यहाँ पर ये चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। आप जानते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेगा, वर्किंग ऑफ मोबाइल फोन्स, पर्सनल डिजिटल गैजेट, वायरलेस टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3G 4G 5G से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे, वाईफाई और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, हॉट स्पॉट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग भी डिटेल में पढ़ना है, इंटरनेट और मैलवेयर से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग ईमेल के बारे में, एसएमएस और मैसेंजर्स के बारे में भी कंप्लीट डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज स्टडी करके जाइएगा और कुछ भी छोड़िएगा नहीं। एमएस वर्ल्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट स्प्रेडशीट से तो क्वेश्चन बनते ही हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, और ये ऐसी सेक्शन है जहां पर एक लिमिटेड स्कोप है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डैम श्योर है यहां आप सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम रिवाइज कैसे करें। आप लोग ने पढ़ा तो बहुत अच्छे से होगा, हो सकता है कुछ टॉपिक आपसे मिस भी हो गए हों जो आपने नहीं पढ़े हों। फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेने के लिए आप यहाँ पर हमने आपके लिए एक स्पेशल बैच भी कंडक्ट किया है जिसमें 35 क्लासेस थी, और ये क्लास अब लाइव मोड में नहीं है, ओवर हो चुका है। आप इस बैच को ले सकते हैं और फटाफट से एक बार रिकॉल कर सकते हैं अगर अभी तक आप इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो। हर एक चैप्टर को यहाँ पर कवर किया गया है दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कॉन्सेप्ट वाइज और दूसरा सारे एमसीक्यूज उस पार्टिकुलर चैप्टर के। तो सपोज करिए एसएमएस मैसेंजर है, तो हमने यहाँ पर एसएमएस मैसेंजर ईमेल सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, और फिर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सब हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं। तो आप यहाँ पर इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने 14 टू 15 डेज जो आपके रिमेनिंग हैं उनमें बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं और नई चीज़ों को सीख भी सकते हैं। और गारंटी है इस बात की कि अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा, ये एश्योरेंस मेरी है। बस पढ़ना आपको है और अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेल वार्डर की सिलेबस को ही हमने कवर किया है, जेल वार्डर के साथ साथ पंजाब एसआई इसका भी सिलेबस कवर है, पटवारी का भी सिलेबस कवर है, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब टेक्निकल असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम में से अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यही बैच आपको लेना है। और इसके अलावा कुछ भी, कोई भी बुक नहीं, कोई भी दूसरी वीडियो नहीं, ये अपने में सेल्फ सफिशिएंट बैच है। समझ में आ गया आप लोग को? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस बैच को अवेल कैसे करें, कैसे ज्वाइन करें? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओनली 500 रुपीज़ का ये बैच है। ज्वाइन करते ही आपके पास मेल आ जाएगा और उस मेल के थ्रू सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं।
अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, तो हमने अपना नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने कोई भी कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं 25 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Among these basic function of mobile phone is। देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। बताइए इनमें से मोबाइल फोन का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? वेब सर्फिंग, प्लेइंग गेम्स, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस या वॉइस कॉल। तो आप जानते हैं कि मोबाइल फोन का जो बेसिक फंक्शन है वो कॉलिंग फंक्शन होता है, बाकी सब तो सेकेंडरी हैं। बेसिक क्या है? कॉलिंग फंक्शन। तो आंसर क्या होगा? वॉइस कॉल। फर्स्ट का आंसर हो गया वॉइस कॉल। सेकेंड देखिए, अ मोबाइल फोन ऑफर्स डैश कम्युनिकेशन। कह रहा है ये जो मोबाइल फोन है ये किस तरीके की कम्युनिकेशन को ऑफर करता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो देखिए मोबाइल फोन के केस में क्या होता है कि आप रियल टाइम पर सामने वाले की बात को सुन सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं एट अ रियल टाइम। तो इसका मतलब कि इस तरीके की कम्युनिकेशन को फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फुल डुप्लेक्स। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या मोबाइल फोन हो, ये सब आपकी फुल डुप्लेक्स मोड में ही काउंट होते हैं। जबकि सिंप्लेक्स मोड क्या है? जहां पर सिर्फ वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रही हो। जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया और आपको मॉनिटर पर दिखा, तो ये जो कम्युनिकेशन है कीबोर्ड टू मॉनिटर, ये है आपकी सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों ही डायरेक्शन में डेटा सेंड भी हो रहा है और डेटा रिसीव भी हो रहा है, लेकिन एक ही समय पर यह काम नहीं हो रहा। जैसे वॉकी टॉकी के केस में यह हाफ डुप्लेक्स है, और फुल डुप्लेक्स में रियल टाइम पर ही डेटा सेंड और रिसीव होता है। ये आपका फुल डुप्लेक्स है। जैसे मोबाइल फोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो मीटिंग्स होती हैं लाइव प्लेटफॉर्म्स में, ये सब आपके फुल डुप्लेक्स मोड के ही एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा इस, इन विच ईयर डिड गूगल एक्वायर एंड्रॉयड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस ईयर में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड कंपनी को एक्वायर किया? हम लोग जानते हैं एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1991 में मिस्टर एंडी रूबिन जी के द्वारा बनाया गया, जो कि एक आप कह सकते हैं एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंड्रॉयड जो कि गूगल का हो चुका है, ये कब गूगल ने एक्वायर किया? तो याद रखिएगा 2005 में, 2005 में गूगल ने मिस्टर एंडी रूबिन जी से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्वायर किया और फिर अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है दुनिया की पहली आईएसपी कौन सी है? अब इस क्वेश्चन में देखिए दो बातें छुपी होती हैं। पहला तो आपको आईएसपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दूसरा आईएसपी का मतलब पता होना चाहिए, और तीसरा पहली आईएसपी का नाम पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सर्विस देने वाला। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में इंटरनेट की सर्विस किसने देनी स्टार्ट करी? आपको उस कंपनी का नाम बताना है बेसिकली। तो सोचिए, रिलायंस है, टाटा है, एयरटेल है या टेलीनेट है? करेक्ट आंसर है टेलनेट। टेलीनेट वो कंपनी है जिसने सबसे पहले दुनिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट की सर्विस को देना स्टार्ट किया। अब यहां से क्वेश्चन और भी आता है कि इंडिया की पहली आईएसपी का नाम बताइए, मतलब नेम द फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया। अब भारत में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इंटरनेट की सर्विस को देना स्टार्ट किया? सोचिए और बताइए फटाफट। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। वीएसएनएल वो कंपनी है जिसने इंडिया में इंटरनेट की सर्विस को देना सबसे पहले शुरू किया।
और आपको जान के यहाँ पर एक चीज और भी आपको मालूम चलेगी कि जो VSNL है इसका आगे चलकर जो नाम है वो टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा कि VSNL इज नेम्ड एज टाटा कम्युनिकेशन इन फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई इज। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है IEEE स्टैंडर्ड बताइए, वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड कौन सा है? 802.4, 802.5, 802.3 या 802.11? तो आप जानते होंगे कि 802.4 ये होता है टोकन बस का स्टैंडर्ड, 802.5 ये टोकन रिंग को रिप्रेजेंट करता है, 802.3 ये ईथरनेट को रिप्रेजेंट करता है और 802.11 ये वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ वन, 802.11। और वाईफाई की कई सारे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड भी हैं, कई सारे वर्जन भी हैं, जैसे 802.11a, b, g, n, ac, ax, ay, तो कई सारे इसके वर्जन भी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वाईफाई की स्पीड किस में मेजर करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। और ये जो वाईफाई की स्पीड है ये किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, बीपीएस में, एमबीपीएस में या एमबीपीएस में? तो कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस है, बताइए क्या होगा? वेरी गुड गाइस, और करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है लास्ट वाला, दैट इज एमबीपीएस। तो अगर आप फोर्थ सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मेगा बिट पर सेकेंड में वाईफाई की स्पीड को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर बाकी तीन की यूनिट्स ये किसकी किसकी यूनिट्स हैं? तो इसको भी सुन लीजिए। हर्ट्ज ये आपकी यूनिट होती है प्रोसेसर की या सीपीयू की। तो सीपीयू या प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में या किप्स में या मिप्स में या क्लॉक रेट में? तो ये आपकी प्रोसेसर की स्पीड होती है। बीपीएस का मतलब होता है बिट पर सेकेंड, और ये आपकी मॉडेम की स्पीड है। तो कभी भी मॉडेम की स्पीड या मॉडेम की यूनिट आपसे पूछें तो बीपीएस होगा, बिट पर सेकेंड होगा। एमबीपीएस कैपिटल ये तो कुछ होता नहीं, तो बस एमबीपीएस यानी मेगा बिट पर सेकेंड सही है। और कैपिटल में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये मेगा बाइट पर सेकेंड हो जाता है। ठीक, तो यहां पर बाइट में नहीं बिट में वाईफाई की स्पीड को मेजर करते हैं। अगला देखिए, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। देखिए, ब्लूटूथ आप जानते हैं ये एक ऐसा पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है ना। तो दिस इज द वे टू ट्रांसफरिंग द डेटा, अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडियम, बट एट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल लेवल पर। तो अब यहां पर पूछ रहा है कि फाउंडर ब्लूटूथ के कौन से हैं, किसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है? एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, नील्स रिडबिक या एडा अगस्टा? और करेक्ट आंसर है यहां पर नील्स रिडबिक, यानी थर्ड इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर गाइस। अब बाकी भी देख लेते हैं कि बाकियों ने क्या क्या बनाया है, किसके किसके फाउंडर हैं। तो मिस्टर एलन ट्यूरिंग ये फाउंडर हैं कंप्यूटर साइंस की। तो फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन नहीं जानता है ना, मिस्टर बिल गेट्स। एडा अगस्टा फर्स्ट प्रोग्रामर या मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो पहला सॉफ्टवेयर बनाने वाली या पहला प्रोग्राम लिखने वाली, या फिर आप कह सकते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर, लेडी एडा अगस्टा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू ब्लूटूथ एट वंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ब्लूटूथ से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं एक ही समय पर? तो अगर आप ब्लूटूथ अपना ऑन करते हैं तो उससे कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं? 2, 4, 6 या 7? और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 7 डिवाइसेस। तो इसको याद रखिएगा, यहां पर एक तरीके से मास्टर और स्लेव के तरीके से ये डिवाइस काम करती हैं। जिससे कनेक्ट होती हैं वो मास्टर होता है, और जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको हम स्लेव बोलते हैं। तो टोटल स्लेव कितनी हो सकती हैं? 7।
और अगर मास्टर को भी इंक्लूड कर लें तो 8 होगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ब्लूटूथ पूछा जाएगा तो हमेशा आंसर क्या होगा? 7। क्लियर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितने मास्टर और कितने स्लेव होते हैं, तो एक मास्टर होगा ब्लूटूथ के केस में, जिससे कनेक्ट किया जा रहा है मेन फोन, मेन डिवाइस, और 7 आपकी स्लेव्स होंगी, है ना। तो यही 7 यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ब्लूटूथ इज डैश। कह रहा है ब्लूटूथ किस तरीके का नेटवर्क है? एडहोक नेटवर्क, पैकेट नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो देखिए, ब्लूटूथ अभी मैंने आपको बताया कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है और मोबाइल में चलने वाला नेटवर्क है। इसको मैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मैनेट का मतलब होता है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। तो आंसर शायद आपको मिल चुका है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? एडहॉक नेटवर्क। यानी मैनेट की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 1G इज बेस्ड ऑन। अब देखिए 1G, 2G, 3G, 4G, 5G काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 1G से एक क्वेश्चन आ गया है कि 1G जो टेक्नोलॉजी है ये किस पर बेस्ड है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग या ऑल ऑफ दीज। तो 1G की बात करें तो ये पैकेट पर नहीं, सर्किट स्विचिंग पर काम करती है। तो आंसर क्या होगा? सर्किट स्विचिंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया 3G टेक्नोलॉजी वॉज लॉन्च्ड बाय। इंडिया में ये जो 3G टेक्नोलॉजी है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? रिलायंस, आइडिया, BSNL या MTNL। करेक्ट आंसर यहां पर होगा MTNL के द्वारा 3G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च की गई थी। तो आंसर है MTNL, मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी प्लेज मेजर रोल इन डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी। कह रहा है 5G टेक्नोलॉजी जो इंडिया में बहुत तेजी के साथ में आने वाली है, काम चल रहा है इस पर बहुत अच्छे से। आपको ये बताना है कि 5G टेक्नोलॉजी में किस कंपनी का मेजर रोल है इसको डेवलप करने के लिए। तो किस कंपनी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? MTNL, इंटेल, क्वालकॉम या एरिक्सन। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा क्वालकॉम। तो क्वालकॉम वो कंपनी है जिसने 5G टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा मेहनत करी है और काफी ज्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट देखिए, 5G इज बेस्ड ऑन विच केबल। 5 जनरेशन यानी 5G जो सर्विस है, 5th जनरेशन की ये जो सर्विस है ये किस केबल पर बेस्ड है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑल ऑफ दीज। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल एक तरीके की ईथरनेट केबल होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करती है हमारे सिस्टम्स को। तो यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल तो नहीं होगा। कोएक्सियल केबल हमारे एक तरीके से डिश का काम करती है ना, जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे टीवी तक सिग्नल्स हैं या चैनल्स हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। तो कोएक्सियल केबल तो टेलीविजन के रिस्पेक्ट में यूज होती है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्टिक फाइबर कहें या फाइबर ऑप्टिक कहें, बात एक ही है। तो ये जो केबल है इसका इस्तेमाल हुआ है किसमें? 5G नेटवर्क में। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट SMS वॉज सेंड बाय। सबसे पहला जो SMS है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, ये किसके द्वारा सेंड की गई? तो पहला SMS किसने भेजकर सेंड किया, किसने ये ट्रायल किया, आपको नाम बताना है। मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन, मार्टिन कूपर, रे टॉमलिंसन या नील पैपवर्थ। याद रखिएगा कि पहली जो SMS सर्विस थी इसको इस्तेमाल किया था नील पैपवर्थ जी के द्वारा। तो आंसर यहां पर क्या है? नील पैपवर्थ। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, इनको मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फाउंडर कहा जाता है, या सेव का कॉन्सेप्ट देने वाले भी मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन है। तो कोई भी फाइल आप कंप्यूटर में सेव कर पाते हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन को। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के फाउंडर हैं, तो मोबाइल फोन जिन्होंने बनाया
वो है मिस्टर मार्टिन कूपर, बहुत बड़ी शख्सियत है। रे टॉमलिंसन, ये हैं ईमेल के फाउंडर। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल की खोज किसने करी? तो आंसर है मिस्टर रे टॉमलिंसन। और नील पैपवर्थ, फर्स्ट एसएमएस इन्होंने सेंड किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज एसएमएस प्रोटोकॉल? कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो एसएमएस को भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एसएमएस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो किस कैटेगरी में आती है? ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, स्टेटलेस है या स्टैंडर्ड है? तो देखिए याद रखिएगा कि एसएमएस की जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। तो आंसर होगा थर्ड वन, स्टेटलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इंश्योर रिलायबल डिलीवरी? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो 100% ये गारंटी करती है कि आपका जो मैसेज है वो रिसीवर को रिसीव होगा ही होगा? तो 100% इंश्योरेंस कौन सी प्रोटोकॉल देती है? आंसर है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको 100% इंश्योरेंस देती है, एश्योरेंस देती है कि आपका मैसेज जो है वो रिसीवर को रिसीव होगा ही होगा। जबकि यूडीपी एक तरीके की कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी को हम कनेक्शन ओरिएंटेड भी बोलते हैं और यूडीपी को हम कनेक्शन लेस भी बोलते हैं। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट देखिए, अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। कह रहा है नेटवर्क में उस डिवाइस का नाम बताइए जो अलग अलग प्रोटोकॉल से कनेक्ट करती है किसी भी नेटवर्क को। जहां अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? स्विच, हब, गेटवे या राउटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा कभी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात होगी तो आंसर गेटवे होगा। क्या होगा आंसर? गेटवे होगा। और गेटवे का एक नाम और भी है, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, गेटवे को फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो गेटवे कहें या फायरवॉल कहें, बात एक ही है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री डिप्लॉयड द फर्स्ट 5G नेटवर्क? सबसे पहले ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया? 5G नेटवर्क को यूज करने वाली, इंस्टॉल करने वाली या डिप्लॉय करने वाली कंट्री कौन सी है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या यूएसए? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। वो कंट्री है जिसने सबसे पहले 5G सर्विस को स्टार्ट किया। नेक्स्ट, फेसबुक मैसेंजर इज रिलीज्ड इन विच ईयर? फेसबुक मैसेंजर किस ईयर में आया? अब फेसबुक का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। दुनिया की बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो फेसबुक से कनेक्टेड है। एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ये। आपको बताना है कि फेसबुक का जो मैसेंजर है ये कब लॉन्च हुआ, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है 2011 में। 2011 में फेसबुक मैसेंजर की सर्विस को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। तो आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम भी किसका है? इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है। तो लेकिन इसको मार्क जुकरबर्ग के द्वारा नहीं बनाया गया, है ना। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। जबकि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम है। कौन है गाइस? केविन सिस्ट्रॉम। जैन कोयुम कौन है? जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप हैं। पैवेल ड्यूरोव, ड्यूरोव ब्रदर्स की बात करें तो ये फाउंडर ऑफ टेलीग्राम है। जैक डॉर्सी आप जानते हैं फाउंडर ऑफ ट्विटर हैं। जबकि केविन सिस्ट्रॉम फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, विच डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, है ना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। बताइए, पेज को ब्रेक करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? तो आंसर होगा कंट्रोल के साथ एंटर, यानी फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। तो पेज को अगर ब्रेक करना है आपको तो कंट्रोल के साथ एंटर, अगर लाइन को ब्रेक करना है
तो शिफ्ट के साथ एंटर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज ब्रेक कंट्रोल के साथ एंटर, लाइन ब्रेक शिफ्ट के साथ एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कह रहा है फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एफ, कंट्रोल आर, कंट्रोल एच या कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ। तो कंट्रोल एफ का यूज करते हैं सिर्फ फाइंड करने के लिए, और फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप फाइंड करिए और फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए, जिस भी लाइन से जिस भी कैरेक्टर से आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव डैश स्पेस। आप जानते हैं कि आपकी कीबोर्ड में एक टैब की होती है जो कुछ स्पेस छोड़कर आगे काम करती है ना, काफी बड़ी स्पेस कहलाती है। तो आपको बताना है कि जो टैब में जो स्पेस होती है ये कितने इंच के बराबर है। 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.10 इंच, 0.50 इंच। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 0.50 इंच के बराबर। समझ गए, तो टैब की जो स्पेस होती है वो 0.5 इंच के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल 2007 वर्कशीट। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में जो सबसे आखिरी वाली कॉलम है उसे किससे इंडिकेट किया जाता है। अब यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। XFD होगा, यानी फोर्थ इज दी बिल्कुल करेक्ट वन। क्योंकि हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल 2007 में जो कॉलम्स होती हैं वो 16,384 होती हैं और इसको हम XFD के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर पॉइंट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इन MS पावर पॉइंट विच इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। तो पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड को इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल I या कंट्रोल J। इस केस में मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर लगाकर आते हैं कंट्रोल के साथ N और गलत हो जाता है, जबकि सही जवाब होगा कंट्रोल के साथ M, यानी फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस M होगा। समझ गए यहां पर। तो ये आपके बेस्ट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया जरूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक बार कंप्यूटर को अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए, जो छूटा है उसको पढ़ लिया जाए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ़ी कुछ आपसे रह गया हो, है ना। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, 14 to 15 डेज है। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और 500 रुपीज़ में आप पूरा यहाँ पर अपना रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, MCQs सारे करवाए हैं जितने भी हो सकते हैं, और साथ में PDF भी प्रोवाइड की है। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ये डैम श्योर है कि 100% यहीं से ही आएगा, इसके बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्लियर है। तो आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर कुछ भी आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।